ये लफ्ज़ ही मैंने, ये मुझे 8 क्लासेस हो गई है इसको पढ़ाते हुए, पहली दफ़ा नाम देखा है मैंने। आशिया आलम, तहरीन परवेज, बुशरा फरियाद, सैयदा फरवा, मुजम्मिल मुख्तार, राबिया अनम, बदरुज़्ज़मान, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। माहिरा वसीम, सरदार खुर्रम, नहीं, जिन लोगों ने एक लफ्ज का जवाब नहीं देना टीचर को, डार्क हॉर्सेस के होने हैं। पहली दफा देख रहे हैं ना नाम। मैं बताया ना कि ये कोऑर्डिनेटर को भी नहीं पता इन चीजों का, इसमें आउटसाइडर काफी सारे बैठे हुए हैं, मुझे नजर आ रहा है। नहीं, और भी हैं जो आउटसाइडर्स, मिनिमम 4 आउटसाइडर्स हैं इस वक्त, मिनिमम। एनीहाउ, एब्स्ट्रैक्ट एसे। एब्स्ट्रैक्ट में जो सबसे पहली चीज जो ठीक है बुशरा, थैंक यू। सबसे पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि many people call it a literary essay, जो even as nomenclature भी गलत है। It is not a literary essay। और जब हम इसका नाम रख देते हैं literary essay, तो 99% पब्लिक तो वैसे ही अपना स्पीकर बंद कर लेते हैं ना, वो माइक के तो पहले ही बंद है, वो स्पीकर भी बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं जी हमारा क्या, हम तो जी हम इंजीनियर है, हमारा हम तो एनवायरमेंटल साइंस के, हमारा लिटरेचर के साथ क्या ताल्लुक। वो भाई गलत नाम रखा उसका। किस ने कहा है कि ये लिटरेरी एसे, कौन कहता है? Sometimes we do not see what we see। ये लिटरेचर है। Too many of us are not living our dreams because we are living our fears। ये लिटरेचर है। ये तो आपकी कहानी है। It's your story। आपने वही कुछ पढ़ा जो आपका दिल करता था, या वो पढ़ा जो पेरेंट्स ने कहा कि जी ये बनना है। चंद लोगों ने अपनी मर्जी की ना, मेजॉरिटी तो जो फीड कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, वही डिसाइड करेगा। 50-50। किसने कहा फिलोसॉफिकल होती है? मोहम्मद आदिल एम ही अपने पास से बना के बैठे फिलोसॉफिकल। मैं आपको ये पूरी ऐसे करवाता हूं, मैं आपको, मुझे बताइएगा इसमें फिलोसफी कहाँ है। एम ही खाम हाँ अपने पास से। देखो ज्यादातर पता है क्या है, हमारी पब्लिक ना, टीचर्स हमारे माशाल्लाह जोर लगाने को तैयार नहीं है, ना खुद समझने के लिए, ना स्टूडेंट के ऊपर। तो वो फिर आपको टरखा देते हैं, वो ये कह के टरखा देते हैं, और ये फिलोसफी है और ये लिटरेचर है। किधर का लिटरेचर है? तो भाईजान आप भी तो एम इंग्लिश ही करके आए हुए ना, आप भी तो लिटरेचर पढ़ के आए हुए ना, क्यों नहीं पढ़ा लेते? अगर ये लिटरेरी ऐसे है तो आप लिटरेचर पढ़ के आए हुए ना। खाम सुनी सुनाई, मतलब वो अफसोस मुझे इस बात पे आता है सीएसएस के स्टूडेंट्स पे कि आप माशाल्लाह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पाकिस्तान को जो हाईएस्ट एग्जाम है उसमें अपीयर हो रहे हैं, और सोच आप जो है वो उनकी सुनते हैं जो, मतलब एक टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर भी जो बातें करता है उसकी भी सुन लेते हैं। दिस इज स्ट्रेंज फॉर मी। मैं एक मिनट आ रहा हूं।
यहाँ जब मैंने स्टार्ट किया इस्लामाबाद में नोआ में, मुझे कुछ अर्सा ट्रांसपोर्ट दूसरे कैंपस में आने के लिए जो था वो जरूरत होती थी, तो डेली वो, तो मैंने जानबूझ के टैक्सी ड्राइवर से पूछना करा कि वो के करीब ही जाना होता था, यहाँ G10 से हाई कोर्ट के करीब हमारा जो कैंपस है, कि मैं क्या वहाँ पे CSS की एकेडमी है। अच्छा अच्छा, हाँ देखी हुई है। मैं क्या देखी हुई है CSS का, क्या होता है ये? अच्छा, उन्होंने एग्जैक्टली वो बातें करनी जो आप स्टाफ रूम में सुनते हैं, जो स्टूडेंट से सुनते हैं। मैं इस कदर हैरान होना करना कि यार अखबारी बातें जो है ना, हमारे स्टूडेंट भी वही बातें करते हैं। योर लेवल ऑफ एनालिसिस शुड बी हायर, यू हैव बीन ट्रेन्ड इन क्रिटिकल थिंकिंग। उसको बंद करके नोट्स को रखने के लिए नहीं था मैंने आपको पढ़ाया। यू हैव टू यूज देम एवरी डे एंड इन एवरीथिंग। समझ आ रही है क्लास मेरी बात की? आप समझते हैं वो सिर्फ एसए में यूज करना होता है, वो पूरे CSS की तैयारी है। वो पूरे CSS की तैयारी है, वो हर चीज में अप्लाई होती है। एनीथिंग दैट यू वांट टू, even if it is the choice of the type of essay, आप क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे। उसका मकसद ही ट्रेन करने का आपको, और शुरू में करवा देता हूं मैं, शुरू में पहला दूसरा लेक्चर उसी के ऊपर, ताकि ये सोचने कम से कम आइंदा में ये तो ना हो मैं पत्थरों के साथ टकरे मार रहा हूं। इनको मैं हर दफा अपील कर सकता हूं कि भाई आपने क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ी हुई है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर एक और मॉडल जो है वो, दैट इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ये कोई फलसफा नहीं है। अक्सर मैं वो दिखाया करता हूं, यार ये कितनी उंगलियां हैं? 5 5 कहां से यार, गौर से देखो। फिर ख्याल आता है कि नीचे आ रहे, एक तो अंगूठा है। Sometimes we do not see what we see. हंसता हुआ बंदा बड़ा क्या लगाता हुआ, and you look into his eyes and you realize what he is trying to hide or she is trying to hide. Abstract essay सिर्फ एक चीज याद रखने है कि नंबर 1, इसमें आप CSS के स्टूडेंट से मैं हमेशा फ्लाइट पर नीचे ले आते हैं। Now we are not talking about the national level. Now we are not talking about the global level. Now we are not talking about economics. Now we are not talking about society. We're talking about the individual. Individual spheres. Each one of you. Simple, Abhi. It's your story. जिंदगी में कितनी दफा आपको धोखा हुआ, कोई चीज देखने में किसी और तरह की थी, हकीकत में निकली कुछ और? कितनी दफा हुआ कि नहीं हुआ? अब आधे लोग जो है आप में से हैरान हो रहे हैं कि सर ये CSS ऐसे है, आप क्या अफसानवी बातें शुरू हो गया हमारे साथ, ये तो बड़ी पर्सनल बातें, ये क्या शुरू हो गया? वेल, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे यही चीज है बस। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में कोई फिलॉसफी, कोई साइंस नहीं है, उसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कुछ नहीं है। इट्स ऑल व्हाट यू मेक ऑफ इट। एब्स्ट्रैक्शन इसीलिए बाज़ औक़ात लोगों को अजीब लगती है। आप आदि हैं 2 और 2 4 के, ये क्या है? ये जी सामने दरख्त है, नीला आसमान है और क्लाउड्स हैं। ओके, कैन आई से दैट इट्स फ्रीडम? वो जो दरख्त, जो हवा चल रही है बड़ी खूबसूरत, पत्ते जो हिल रहे हैं, कैन आई से दैट इट्स फ्रीडम? किधर है फ्रीडम सर? वो तो ग्रीन ट्री है, पत्ते हिल रहे हैं। हाँ पत्ते तो हिल रहे हैं, लुक एट इट,
as compared to myself, I want to be there, for example. I want to be in place of that tree, free. But I'm bound here. It's life. इसलिए ये समझना कि ये जो है वो लिटरल, ये जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, ये कोई बड़ी साइंस होगी और अलग से चीज होगी, इट इज नॉट. इट इज क्वाइट द ऑपोजिट. इट इज व्हाट यू मेक ऑफ इट. आप बार बार लिटरेरी टॉपिक से या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से इसलिए डर जाते हैं कि ये कोई ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में हमें एबीसी भी नहीं पता. हजूर एबीसी है ही नहीं उसमें. उसमें कुछ भी नहीं है. आप उसका जो मर्जी बनाएंगे वो बन जाएगा उसको. आप उसको अपनी लाइफ स्टोरी बनाएं, आप उसकी लाइफ स्टोरी बनाएं. आप किसी नेशन की स्टोरी, किसी और की स्टोरी बना दें, बन जाएगी. एंड लेट मी शो यू कि जो अभी तक आपने जो टाइप्स ऑफ एसेस की है, अब आपको समझ आएगी कि सीएसएस एसए के पेपर में ये तीनों टाइप्स के एसेस क्यों होते हैं. एक्सपोजिटरी टाइप के एसेस हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर चीजों के बारे में, कि इंफॉर्मेशन जिसमें बहुत ज्यादा है. आपके पास इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप अपने लॉजिक के मुताबिक आप उसको जस्टिफाई करते हैं. उसके बाद आपने आर्गुमेंटेटिव देखी, जिसके अंदर आप एक ही चीज की मुख्तलिफ साइड्स देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि विच साइड आर यू ऑन. एंड देन कम्स द एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना लाइफ में, क्योंकि सारी लाइफ है नहीं, उसमें साइंटिफिकली उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता ना. हाउ विल यू डिफाइन, फॉर एग्जाम्पल, नहीं आई तो कहीं भी यूज नहीं ना होना, ये तो अब छोड़ देना आप कि आई माई इसमें हो सकता है. आई माई कहीं भी नहीं यूज हो सकता, तो क्या इसके अलावा बात नहीं हो सकती एब्स्ट्रैक्शन की? हो सकती है, उसके अलावा भी बात हो सकती है. लाजमी बात तो नहीं कि इट इज माई स्टोरी. I can tell the story of a person who started from a village and who used to go on a bicycle to the college for 2 years. Winter, summer, rain, fall, whatever it was. He had to travel those 15 kilometers. किसकी स्टोरी है ये? आया इसमें? माय आया इसमें? Anybody? लाजमी बताना होता है. अच्छा, अब मैं अपनी कहानी बताने लगा हूं और मैं अपनी जो है वो, इट इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, यस, लिविंग बीइंग. सो यहां आपको बेसिकली लेवल चेंज करना पड़ता है. आप एक्सपोजिटरी एसे में थे, you are not a free man. Who says you are a free man? Nobody is free. Man is born free, but everywhere he is in chains. रूसो ने बड़ी देर पहले क्लियर कर दी चीज. So here you change your scale. Here you change your perspective. Here you change, come from, मैं कहा करता हूं अक्सर, आप CSS के स्टूडेंट की फ्लाइट होती है 30,000 फीट पे, हमेशा इनसे बात पूछें कि भाई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आपको सोसाइटी में कहां नजर आती है. उस वक्त 1923 में शिकागो में जो था वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर एक जुलूस निकला हुआ था, तो मैजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर, अच्छा भाई, सोशल जस्टिस जो है उसकी मैनिफेस्टेशन अगर हमने सोसाइटी में देख, सर यूके में एक्चुअली 1968-69 के अंदर लेजिस्लेशन पेश की गई थी जिसमें जो था वो ये था, वो था सारा कुछ. फ्रांस के अंदर ये किया गया था. ओ भाई, पाकिस्तान में भी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? सर हुआ है, लेकिन बेसिकली ना इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत है. और सारा कुछ हमारे सीएसएस के स्टूडेंट्स आमतौर पे इनके साथ बात करें तो ऐसी चीजें निकलती हैं इनके अंदर से.
आप तो अभी मेरा ख्याल है आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ अभी आपका, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना तो आप भी इसी तरह से खड़कना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो इतना कुछ डाल दिया जाता है इस डिब्बे में कि वो फिर समझ नहीं आती इनको कि एग्जाम्पल देंगे कहां से। इसलिए फिर मैं इनको कहा करता हूं कि अब आप जरा जमीन पे आ जाए। आप अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल। हाँ सर, इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इट इज बेसिकली द सोसाइटी व्हिच डिसाइड्स पॉलिटिक्स, हाउ टू गवर्न इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाई द इंडिविजुअल इज द बेसिक क्लॉग ऑफ द सोसाइटी। और नहीं भाई, मैं वो भी नहीं कह रहा। मेरे साथ अपनी बात करो। सर वी आर नोबडी, वी कैन नॉट मेंशन आवरसेल्व्स। सो हमारा तो जिक्र ही कोई नहीं सीएसएस में, क्यों नहीं है? so, ये मेरा मतलब है कि come to a human level. After all, in civil service, you deal with the humans. What will you do to a case where you find out that this father of a 5 children family with a, a widow mother sick and his wife, and one day he's just working normally like every day, जिस तरह वो फ्रूट बेचते हैं, रेडी लगाता है, रोजाना सुबह जाके मंडी से फ्रूट लाते हैं और दिहाड़ी जो बनती है उसके साथ घर वालों का पेट पालता है, बच्चे छोटे हैं और सारा कुछ। एंड वन डे वो मजदा आ रही है और ड्राइवर डिसाइड करता है कि मैं सिगरेट जो है, वो इधर लगा सिगरेट दूसरे से छीनता है और इतने में उसका स्टीयरिंग हिल जाता है और वो स्वर्ल करता, पीछे लोड बहुत ज्यादा है, ओवरलोड पहले की हुई है उसने, वो रेडी को टकराता है, उस बंदे की टांगों के ऊपर से गुजरती है गाड़ी, अगले टायर भी पिछले टायर भी। वो बंदा सारी जिंदगी के लिए मजदूर होके घर आके बैठ जाता है। लो कर लो गल, निकालो अब अपनी तमाम सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स, और हु विल फीड दैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर ही हैज सर्वाइव्ड और नॉट, ही हैज सर्वाइव्ड, यस, बट ही इज मजूर नाउ। Must he continue working in the same way as a mazur also, as an invalid also? Half of his body is dead now, and it's quite possible. Every day हमारी सड़कों पे क्या होता है? यही कुछ होता है ना। वो बेचारे ने बैंक से गाड़ी ली है, जॉब करता है और बड़ी मुश्किल से उसने वो इकट्ठे करके 4-5 लाख रुपए दे के, और बाकी किस्तें उसने गाड़ी को करके सारा कुछ और ला के खड़ी करता है। 3-4 दिन फैमिली बड़े शौक से जो है वो कर रही है, सारा कुछ देख ताक रही है। वो ऊपर से जहाज आता है, उठा करके लगता है उसके अंदर, गाड़ी उसकी तबाह, घर उसका आधा जो है वो गिर गया सारा, और सब कुछ तबाह हो गया। अगर कोई घर वाले जख्मी नहीं हुए। कराची जहाज जनाब क्या हुआ है, वो जी बस जहाज गिर गया, बस उस बंदे को वाली वारस है पाकिस्तान में। आपने कहा हम घर आपको बना देंगे, उसकी गाड़ी को कोई करके देगा? इंश्योरेंस तो हमारे यहाँ होती नहीं है, मोस्टली लोग लेते ही नहीं है। फॉर दैट मैटर, पिछले दिनों ये लैंडस्लाइडिंग हुई, ये यहाँ पे कहीं पे, और कितने घर और गाड़ियां जो है उसके अंदर जो नीचे आ गई, जो दब जाती हैं, या दहशतगर्दी में हमारे यहाँ जो गाड़ियां जो तबाह होती हैं, उनके मालकान को कुछ कुछ मिलता है? बैंक ने तो पैसा लेने ही लेना है ना। या अगर वो छोड़ भी देता है तो भी उसका वो सब कुछ गया ना, सारी की सारी चीजें गई ना। When are you going to write about this? Where are you going to mention all these things? क्या आप अपने आप को लपेट के रखेंगे उसी आइडियोलॉजिकल रुई के अंदर जो आपको बुक्स ने पढ़ाई हैं? आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आपके सामने केस आ गया, सर ये ड्राइवर है, उस चर्सी है, लाइसेंस इसके पास नहीं है, ये बंदा माजूर है, करें जस्टिस? क्या करेंगे आप? दें जस्टिस उसको, क्या देंगे? स्ट्राइक्स में भी जब भी हंगामा होता है, व्हाट विल यू डू?
आपके पास जस्टिस नाम की चीज, एसी विल फॉलो द रूल्स ना कनार, ही विल फॉलो द रूल्स ना। लेकिन अब आगे, अब आप रूल्स फॉलो करते करते साथ आपको इंसानियत भी तो चाहिए ना। ये वो ऐसे है जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप डील कर करके ना बिजली के साथ, और आप डिग्री लेके एफएससी के बाद आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, और अब आप आए हैं, मेरे एक बड़े अच्छे आई स्पेशलिस्ट, बड़े मशहूर लाहौर के, बहुत बड़ा नाम, तो उन्होंने बड़ा, वो बंदा 4 हॉस्पिटल्स में फंसा हुआ, बड़े शौक से जब मैंने पाकिस्तान आया होना करना ना, और अगर जैसे भी है बस आप मुझे बता दें हैं काम में आ, मैं कहा सर आप बिजी हैं बहुत ज्यादा, आपके पास इतना टाइम और आप इतना बड़ा नाम, तो हमारे पास तो आपको बैठने का क्या मतलब। कहते हैं आरिफ साहब हमारी तालीम है एफएससी, उसके बाद मेरा जितनी भी डिग्रियां और जो कुछ भी है वो सारा टेक्निकल नॉलेज है ना, मुझे शेर की समझ नहीं आती। मैं ड्रामा देखता हूं तो मैं देखता रह जाता हूं, मुझे उसकी समझ ही कोई नहीं। मैं फिल्म नहीं देखता हूं, मुझे फिल्म की समझ नहीं आती। मेरी क्या जिंदगी है। मैं पैसा कमा लेता हूँ बहुत ज्यादा, पैसा कमा के फिर उसके बाद मेरी अपनी, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। ठीक है सारा कुछ है, लेकिन ये कि आप ऐसे करके शेर को, लाइन को ऐसे खोलते हैं, आप एक सीन देखते हैं फिल्म का, आप उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, 2-2 घंटे उसके ऊपर बोलते रहते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न दिस, ये इंसानियत ये है, मुझे इसकी समझ ही कोई नहीं आती। मुझे एक दफा उन्होंने, मैं गया हुआ था अपनी वालदा के इलाज के लिए, तो हमारी दोस्ती कहां से शुरू हुई, उनको ये पता था कि मैं प्रोफेसर हूं, तो एक बच्ची 1.5 साल की लेटी हुई है, और उसकी, वो डार्क होता है ना कमरा सारा, तो उसकी आंख में वो देख रहे थे। तो मुझे जब उन्होंने देखा तो कहने लगे कम, आई वांट टू शो यू समथिंग। मैंने भी वो जो उनका वो होता है उसके साथ देखा, उस बच्ची की आंखें इतनी खूबसूरत, ग्रीन ब्लैक, और कहते हैं दूसरे में भी देखी, दूसरे में भी देखा, आई वाज स्टन्ड। मुझे आज तक वो सीन याद है, वो मुझे ऐसे लगा जैसे पत्थर देख रहा हूं, जैसे कोई कीमती पत्थर होता है, उस तरह की आंखें उसकी। मैं हैरान रह गया, उसकी तरफ मैंने मुड़ के देखा एंड ही वाज साइलेंट। तो मैं कहा सर ब्यूटीफुल आईज, क्या आप क्या दिखाना चाहते थे। शी इज ब्लाइंड। क्या मतलब, कहते हैं आपने देखा नहीं उसकी, वो डायलेट नहीं हो रहा प्यूपिल जो है, शी इज ब्लाइंड। मेरा सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। इट्स मेनी मेनी इयर्स अगो, इस वाक्य को तकरीबन मेरे ख्याल 25-30 साल हो गए, बट आई स्टिल रिमेंबर दोस आईज। I was shocked by that, and I wrote a poem on that. I wrote a short story on that. I wrote many things about that, inspired by that. I used to send it to Dr. Kazi, and he said, "Sir, मुझे कुछ भी समझ नहीं आती इसकी।" तो फिर मुझे एहसास हुआ इस चीज का, और ये सीएसएस के अंदर स्पेशली इस चीज का, क्यों एथिक्स के लेक्चर्स क्यों देते हैं सीएसए के अंदर। आप सब लोग पढ़े लिखे जाते हैं, आप सब लोग हाईली एजुकेटेड हैं, मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, एमफिल्स हैं, आप लोग डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, सारा कुछ है आप लोग। एथिक्स के क्यों होते हैं? इसलिए कि बार बार हमें नया पर्सपेक्टिव चाहिए होता है ह्यूमैनिटी के लिए। एसी साहब रूल्स के मुताबिक फैसला तो करेंगे, क्या करेंगे, उस बंदे को कहेंगे भाई कुछ नहीं तुम्हारे पास देने के लिए। अगर आप रूल्स की बात करते हैं तो क्या करेंगे? जब एक बंदे ने स्कूल को पिछले दिनों सील किया कि जी आप एसओपीज की वायलेशन कर रहे हैं, इजाजत नहीं है, तो आई आस्क्ड दैट पर्सन, सर हम क्लासेस में पढ़ाया करते हैं कि फला बंदे ने, फला जो बड़ा जालिम आदमी था, उसने किताबें जला दी। माजी में है ना किससे, यूरोप में भी मुख्तलिफ जगहों पे किताबों को आग लगा दी जाती थी, लाइब्रेरीज जला दी जाती थी। जो हम पढ़ते हैं कि जहालत के दौर में यूरोप में बेशुमार जो दर्स गाहें थी उनके ऊपर ताले पड़े हुए थे। सर आप क्या कर रहे हैं, आप स्कूल को ताला लगा रहे हैं। और नहीं, दिस इज रिट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पर आप स्कूल को ताला लगा रहे हैं। हाँ बट
यस, नहीं उन्होंने वायलेशन किया, ठीक है सारा कुछ, लेकिन आप एक तालीमी दरसगाह को यू आर लॉकिंग इट, अंदर आने की इजाजत नहीं है। रियलिटी देखिए। सो अब ये वो चीजें हैं। अब आप मुझे कह सकते हैं बड़े आराम से, आर्मी का बंदा कहेगा नहीं जी वो तो, या कोई लॉयर कहेगा कोई कि नहीं जी नहीं, जो लॉ है बस वही चलेगा ना, इसके अलावा तो कौन सा लॉ? लॉ उस ड्राइवर को फेवर करेगा, उस जर्सी को, और उसको जाने देगा। यस, आपके पास आई विटनेस ही कोई नहीं। आपके पास कौन सी विटनेस है जो साबित करेगी कि यही वो बंदा था जो गाड़ी के नीचे आया था, या आया भी था कि नहीं था आया? So for some time, these essays ask us to be human. Art for peace. ये क्या टॉपिक? आर्ट फॉर पीस कैसे हो सकता? यस, इट्स अ कंप्लीट मूवमेंट। पढ़े इसके बारे में, ग्रीन्स की मूवमेंट जिस तरह से है। और क्या पीस के लिए यूज नहीं किया जा सकता? हर चीज को वॉर के लिए यूज किया जा सकता है, तो पीस के लिए किस चीज को यूज किया जाना है? इज इट पॉसिबल टू यूज इट और नॉट? जी कनाल वो तो बड़ा मशहूर है, वो सारा लाश सड़क पे पड़ी है, फरिश्ते कहते हैं सबूत लाओ। यही किस्सा था ना ये वाला है। अच्छा, सो अब इसमें आपके पास जो है वो मेथड चाहिए ना। अब हमें बातें तो हमने काफी कर ली, लेकिन अब ऐसे कैसे लिखनी है, ऐसे कैसे डेवलप करनी है? सो जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है उसको डेवलप करने के लिए मेथड जो है, जिस तरह मैंने आपको बाकी वो दिए थे, जीपीएस दिया था, सिमिलरली for this we have FIRE method. How to brainstorm for the abstract topic. इसके अंदर ये होता है कि it is to be noted that abstract topics are better broken down. एक चीज मैं जरा थोड़ा सा और जिक्र कर दूं, ये जरा याद रखिएगा, abstract topics are mostly quite close to the examiner's hearts. They have a soft corner for them. It's abstract topics के लिए। उसकी रीजन ये है कि हम सारे लोग लिटरेचर के बैकग्राउंड से आए होते हैं। हम जितने भी पुराने इंग्लिश के लोग हैं, हम सब लोग एमए इंग्लिश लिटरेचर करके आए हैं। लिंग्विस्टिक्स अब आके स्टार्ट हुआ है ना, 15-20 साल हुए। या ईएलटी तो सिर्फ एक पेपर है ना एमए इंग्लिश में, बाकी 6 पेपर तो हम लिटरेचर के पढ़ते हैं। तो इन लोगों का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है एब्स्ट्रैक्ट एसेज के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट एसेज में लोगों के मार्क्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। माय स्टूडेंट आर्ट फॉर पीस में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स हैं जो पास हुई इसके अंदर, और सभी के 50+ मार्क्स, 53, 58, 63। और पिछले दिनों मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसकी कजन ने 73 मार्क्स लिए थे इसी टॉपिक के ऊपर। मेरी स्टूडेंट है और मुझे उसके रिजल्ट का नहीं था पता। 71, ये सिर्फ और सिर्फ इस आर्ट फॉर पीस के ऊपर। ये पूरा एक ग्रुप है लाहौर में, हम लाहौर कॉलेज में वुमेन से ज्यादातर स्टूडेंट्स थी, और हम बैठा करते थे अमूमन 2 और 3 वीक्स के बाद कॉफी के ऊपर। एक जनरल ग्रुप था 30-35 स्टूडेंट्स का, जिसमें से मेरा हाल 23 के करीब लोग एलोकेट हुए हैं, 23 के करीब। और काम ये होता था ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ भी हम इस्लामाबाद में इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं हम लोग, और ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम सिर्फ टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे। और ये आप लोगों के दरमियान अक्सर होना चाहिए, मेरी मौजूदगी में नहीं, आपस में आपको करने की जरूरत है। आप लोग रहते हैं बहुत ज्यादा एकेडमिकली ना आइसोलेटेड। आप रहते हैं अपने अपने कमरे में बंद, अपनी किताबें सामने रख के, अपना लैपटॉप लेके, आप समझ रहे हैं हम सीएसएस कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, सीएसएस में कोलैबोरेशन की बड़ी जरूरत होती है। आप मुमकिन है पूरी एसे की लाइन ही गलत चूज करके, पूरी एसे की लाइन ही गलत चूज करके,
लेकिन ये आर्ट फॉर पीस वाले मैं बता दूं, इनमें से कोई भी एलोकेट नहीं हुआ। ये जो 53 जिस स्टूडेंट ने 58 लिए थे वो प्रेसी में फेल थी, कोई यूएस हिस्ट्री में फेल है, कोई सोशियोलॉजी में फेल है, कोई किसी और सब्जेक्ट में फेल है। तो आपको ये रिजल्ट पूरा एलोकेशन में नजर नहीं आ रहा, इसीलिए एलोकेशन में आपको 40s वाले लोग ही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, याद रखिएगा, 2019 के रिजल्ट का ये मतलब नहीं कि सब लोगों के 47-48 मार्क्स आए। इनकरेक्ट। एक्चुअल एसए के पेपर्स आप देखें, मार्क्स देखें, काफी हाई मार्क्स। ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लाजमी। एनी हाउ, तो ये टॉपिक्स आमतौर पे अव्वल तो कोई ऐसा शख्स लेता नहीं है जो इसको चला ना सके, और जो फिर इसको लिखता है वो फिर वाकई मतलब इन्वॉल्व होकर लिखता है। आई विल शो यू एन आउटलाइन इसके ऊपर, और जनरल मेथड इसका सारा जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं आपके साथ ऐसे जो है एक बड़ी साइंस के तौर पे डील करता रहा हूं, बट टुडे आई हैव गॉन इनटू पोएट्री। सी, they are best broken down. It is to be noted that abstract topics are better broken down by focusing on individual aspects, leading to broader aspects of society, and then to the national and global level. तो ये इसकी अप्रोच ये होती है कि आप इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होते हैं, इंडिविजुअल को आप लेके जाते हैं सोसाइटी तक, और फिर सोसाइटी को पार्ट बनाते हैं नेशनल और ग्लोबल लेवल पे। Keep adding about 2 to 3 points for each aspect or perspective. Muslim, start from individual aspects, individual fears, individual aspirations, thoughts, feelings, mental conditions, limitations. Can you talk about your fears as individual? Would you like to? I'm afraid of losing my memory. My biggest fear is that I will forget the names of my children. That is the biggest thing which I'm afraid of. Although I don't have any signs. What do you think? Peer pressure. Thank you, Mukaddas. What are your fears? आप प्राइवेट में लिख सकते हैं, मुझे बेशक नाम ना दें। To lose parents. Fear of being judged. Thank you, Ijlal. Rafael. Fear of rejection. Fear of failure. Fear of not making full use of my potential. Fear of rejection. Claustrophobic. Fear of ill health. Losing loved ones. Failure, feeling like a useless person, losing my own identity. Fear of being alone. Fear of losing people I love, wasting time, memory loss. Fear of being misunderstood. Regretting at the end of life. Very good. Very good. Lightning, losing loved ones. Fear of failure, memory loss. Or and then each one of you has fear of being exploited. Yes, yes. Being alone, being left alone. और नवीद बोलो यार। हाँ, fear of marriage, how to adjust with a person
that you don't know. Many people talk about this. Fear of marriage. How you're supposed to live life. Fear of dying without reciting kalma. Yes. Losing health, mental, physical. Fearful of uncertain future. Fear of health. Fear of speaking freely. अपनी बात नहीं हम कर सकते हैं. Fear of uncertainty. Fear of being forgotten by others. What are your aspirations? Aspirations. What do you want? You want to be something. You want to do something. हर शख्स का एक है. Fear of losing aim. Yes. Fear of wrong people around. Aspirations. एक तो एस्पिरेशन आपके सामने इस वक्त है कि जी मैं CSS करना है. Is this the only aspiration that you have? Betterment of society. Yes, many fears. I know. To give back to society, to make my mother proud. And fear of God can kill all the other fears. Power status, okay. To serve everyone in need. This is your aspiration, contribution to the society. Fear of height, darkness, and to live in grave after death, to make my life purposeful, serve nation, betterment of my own self, being able to utilize my potentials, to have my name in history. Power and authority to change the social structure which is tailored by our elders, to make my parents proud, to die without regrets. We want to pay back to parents what they have invested in us. Successful life of parents. Parents ko khush karna, most of the people have this. Live happily and consciously to help weak souls of society. Authority, better social status. To reduce gap between bureaucracy and line departments. Change the behavior of manipulation, serve humanity. All right. Thank you very much for your trust, for your sharing all these things here. आगे चलते हैं. एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि आप अपनी बात खुलकर कर सकें. वेरी गुड. Next to aspirations, there are certain conditions to revolutionize the thoughts of society. Ayatollah Shah, yesterday I was young and foolish as I was trying to change society. Today I'm old and wise as I have tried to change myself. Rumi ka कहना है. So the moment you change yourself, the society starts changing. अच्छा, ये तो आपके आगे fears and aspirations एक दूसरे के opposite. जैसे SWOT analysis होता है ना, तो personal SWOT analysis भी इंसान को करना चाहिए. What about your any special limitations, personal limitations? Sometimes people are procrastinators. They procrastinate too much. The personal limitations, क्या है? For example, I trust people too much. That is a weakness. That is my limitation, and I cannot overcome that. I talk about myself very openly, very freely. People say that don't sir. आप क्यों अपनी बातें क्यों करते हैं इतना openly? Go out of comfort zone. Yes, Rafia. Limitations, overthinking. Soft-hearted, yes. I never trust directly. Give away all my efforts for everyone. Procrastination. Can't say no. I also have. I can't say no to anybody. The sleep requirement is more than average. Distracted by surroundings. Overthinking. Trust. Soft-hearted.
do not involve in every company. Yes, that's an issue. Emotional person. That's very nice, Zuhair. Effort to make everyone happy. I'm also an emotional person. Pessimism. That's an issue. Pessimism. Straightforward style of speaking. Okay. Believing and accepting others, right? So, oversensitive. Okay, Ali Haidar, yes, never said no in my life. Forgiving and forgetting, okay. Trust easily on everyone, ये बड़ा मसला है. Go out for enjoyment, fun, अच्छा. The wrong interpretation of law by judges stop us. Oversensitive. Help others over the cost of my own time, yes. हाँ, I agree with you, Badr. बिल्कुल ठीक. जी हाँ, इजलाल ये था सिकंदर अलेक्जेंडर का, नेपोलियन का. Never, Alexander, never tell your friend what you don't want your enemy to know. Bashra. Who? अच्छा, अब ये जो कंडीशंस आप जो बता रहे हैं सारी, ये who will take you out of these? How will you get out of these? Weakness of being dominated, overthinking. Who will help you? Your own selves. Okay. तो फिर अभी तक किया क्यों नहीं? हाँ, tried a lot but couldn't change. Realization by ourselves, self efforts. External support चाहिए, trying, teacher, in progress. I can read that, relate with that, Mubashir. Own determination, other things, reshaping of society, employment. That have to do on daily basis. This continuity of tempo. We actually don't want to change ourselves, Shamshad. Okay. Definitely. Spiritual temporary. But do not have courage to do so. अच्छा, चलो. आप लोगों ने ये सारा एनालिसिस किया है. अब ये अगर आप पढ़ रहे थे दूसरे लोगों का भी, तो have you felt that you are not alone in all this? बंदे को लग रहा होता है कि मेरी ये एक स्पेशल कंडीशन है, मेरी एक स्पेशल कंडीशन है. हर बंदे को लग रहा होता है कि ये मेरी यूनिक है. लेकिन ओनली इन सिटिंग्स लाइक दिस, इस तरह की जो सिटिंग्स होती हैं या इस तरह के जो सेशंस होते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि यस गुड, इस तरह के सेशंस जो होते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेटरी जो है, उसके अंदर हमें पता चलता है कि वी आर नॉट अलोन एंड दैट other people are also going through the same things. Yes, replica of each other's. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? हमें लग रहा था, मसलन आपको लग रहा था कि ये कंडीशन प्योरली मेरी जाती है, पर्सनल है. But now you have started realizing that there are a lot of people like me. Only that we never talk to them. Only that we never come out. और हम जो है वो अपने अपने वॉल्स बना के उसके अंदर बैठे होते हैं.
यू नीड सच सेशंस ना आफ्ताब, इस तरह के सेशन में पता चलता है। और जब कोई बंदा आपसे निकलवाए ये चीजें ग्रेजुअली बाय क्वेश्चनिंग और थोड़ा सा इसको मतलब मजीद चलाएं तो ऑटोमेटिकली काफी सारी चीजें जो है वो सामने आती हैं। सो लैक ऑफ शेयरिंग इज देयर इज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप। यस, नहीं तजल्ली, इफ आई मे से दैट, मुझे मतलब मुख्तलिफ जनरेशंस को देखने का जो एक्सपीरियंस है, तो हर जनरेशन की अपनी अपनी लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन अदर्स। सो यू विल ग्रेजुअली, ऑल राइट, इसको वाइंड अप करते हैं। जी हसी, एग्जैक्टली, ओके, सो लेट्स वाइंड इट अप। Gradually you are coming to understand that जो इंडिविजुअल के जो फियर्स हैं वो, या उसकी एस्पिरेशंस हैं, या उसकी कंडीशंस जो हैं, या उसकी लिमिटेशंस जो हैं, डिजिटल कोकेन, यस, ये जो उसके फियर्स, जो सारी चीजें हैं, ये sometimes you will feel कि you are not alone in that. Somebody mentioned a brother, somebody mentioned a sister also. Maybe some of your family members are also going through the same thing. There are certain things that you share. एक फैमिली के fears होते हैं, फैमिली के अपने fears होते हैं। कभी कोई फैमिली खुदा ना खास्ता किसी शॉक में से गुजरी हो तो वो फिर उनका वो fear बन गया होता है। A family lost a father, for example. वो सारी जिंदगी जो है वो उनका वो जो गैप है वो पूरा नहीं हो पाता, और पूरी की पूरी उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी हर चीज जो है वो चेंज हो गई होगी। और लूजिंग अ फॉर्चून मे बी समटाइम्स, और एनी एक्सीडेंट, कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल, फरवरी तक लोग ऐसे ऊपर जा रहे थे और उन्होंने अपना सब कुछ उस प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिया। तो ख्याल था कि मार्च, अप्रैल और मई में बूम है, अचानक एकदम से, विदाउट नोइंग कि मार्च में क्या आ रहा है और अप्रैल में क्या हुआ, और जो कुछ था वो भी लगा दिया हुआ था। पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, पीपल लॉस्ट देयर फॉर्चून्स, पीपल लॉस्ट देयर मनी, पीपल लॉस्ट एवरीथिंग, इमोशनल, फ्रेंड्स, फैमिलीज, so many people died around you. Did anybody see this coming? September, February याद करें, फरवरी में हम किस तरह से हंसते खेलते इधर उधर जनाब मौजें करते, मार्च में हम लोग किस तरह फिर रहे थे, एंड देन व्हाट हैपेंड। सो फिर हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, वो बेसिकली लार्जर पार्ट है, लार्जर मशीन का हिस्सा है, और वो मशीन भी सारी उन्हीं चीजों के साथ जो है वो चल रही है एज कंपेयर टू। सो हम करते क्या है इसमें कि इंडिविजुअल की जो स्टोरी है वही उसकी फैमिली की स्टोरी है, इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हैं, इंडिविजुअल फियर्स हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेंटल कंडीशंस हैं, लिमिट। फैमिली भी इस तरह से, इंडिविजुअल्स फर्स्ट कांटेक्ट विद अदर। फैमिली होती क्या है, और फैमिलीज अकेली नहीं है, फैमिली से आगे चल के रिलेशंस है, फैमिली रिलेटेड टू अदर्स, या मैं इसके अंदर फ्रेंड्स को भी शामिल करता हूँ, इंडिविजुअल के फ्रेंड्स है, आउटर सर्कल जो है आपका। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ आती है, प्रोफेशनल रिलेशंस है, प्रोफेशनल फैमिली है, लार्जर यूनिट, फिर सोसाइटी आ जाती है। ये सारी चीजें मिला के, इंडिविजुअल, फैमिली, रिलेशन, प्रोफेशन मिला के सोसाइटी बनती है। Larger unit in which the individual moves, operates and tries to find his or her fulfillment. सोसाइटी के ऊपर, तो ये सब्जेक्टिव है चीजें, सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, एजुकेशन का, रिलीजन का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का। क्या ये सब कुछ पहली दफा हो रहा है? नहीं, हिस्ट्री दिखाती है कि हाँ जी पहले भी कैसे ये सब कुछ जो है वो हर चीज होती रही। और इन सब का बाप, इन सबको कंट्रोल करने वाला एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जरा सी चेंज हो, जरा सा झुरझुरी ले,
जमीन, क्लाइमेट, सब कुछ खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कैन सर्वाइव एंड प्रोग्रेस ओनली इफ इंडिविजुअल एनवायरनमेंट प्रिवेंट्स। सो यहां पे हम जीपीएस नहीं लगाते, यहां पे हम FIRE। मैंने इसके अंदर वो तरतीब नहीं है, मैंने F उठाया फैमिली से, I इंडिविजुअल से, R रिलेशन से, E एजुकेशन से। कोई वर्ड मैंने बनाना था तो याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो दिस इज हाउ वी डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट एसेज। इसको अप्लाई करके देखते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, एंड यू विल फाइंड आउट कि किस तरह से ये सिर्फ बातें नहीं है, एक्चुअली इसके ऊपर पूरी आउटलाइन डेवलप की जा सकती है। और फॉर एग्जाम्पल ये एक टॉपिक हमने लिया, too many of us are not living our dreams because we are living our fears। 2019 का टॉपिक है या 2018 का टॉपिक है CSS का? बेसिकली ये क्या था कि ये आपने पढ़ी होगी मैस्लो की थियरी जो है, हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस एसे का वो बनता है। ठीक है ना, सर्वाइवल। तो अब ये हमने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्लास में और कुछ पॉइंट्स निकाले कि इंडिविजुअल्स प्रेफर सर्वाइवल टू देयर पैशन। आउटलाइन में हम ये करते हैं इसका कि आप इंडिविजुअल, फैमिली और रिलेशंस को इकट्ठा कर लें। मैंने आउटलाइन तो नहीं बनाई, लेकिन उसका रफ वर्क है, क्योंकि आउटलाइन बनानी अब आपको आ गई है। इंडिविजुअल, फैमिली, रिलेशंस को इकट्ठा कर लें। प्रोफेशन, सोसाइटी और एजुकेशन की एक हेडिंग बना लें। आप उसके नीचे देखें 6-7 सेट सब हेडिंग्स निकल रही हैं। रिलीजन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को मिला के तो एक सब हेडिंग, एक अबाउट 19 पॉइंट्स बन गए थे उसके अंदर। इंडिविजुअल्स प्रेफर सर्वाइवल टू देयर पैशन। इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहला काम, पेरेंट्स हमें क्यों, हम ऐसी एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं जिसका सोशल स्टेटस हो, जिसका फाइनेंशियल स्टेटस हो? सर्वाइवल। नॉट टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग टू प्ले सेफ। बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे प्रोफेशंस लेते ही नहीं हैं। आप जब यूनिवर्सिटी गए थे एडमिशन के लिए, तो और भी तो ऐसे एरियाज थे ना जो यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, लेकिन आप मेन स्ट्रीम में एडमिशन लिया आपने। आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे दूसरे सब्जेक्ट्स में, और प्ले सेफ। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसे कौन सी सेफ कौन सी होती है? ऐसे जो भी सेफ होगी वो डेंजरस होगी, क्योंकि उसके अंदर आप उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि 5000 बाकी बंदा भी प्ले सेफ करने की कोशिश कर रहा है। Parents force choice of education vis-a-vis safe and earning professions. We are not living our dreams. Family के fears हैं, कि पेरेंट्स के fears हैं कि हम तो जिंदा हैं तो चले अपने बच्चों की हम बेहतरीन उनको सारा कुछ दे रहे हैं, जब हम नहीं होंगे तो फिर इनकी सर्वाइवल कैसे होगी? That is why they force their choice of education, ताकि सेफ और अर्निंग प्रोफेशन में जाएं। फिर वो डिस्करेज करते हैं। इंडिविजुअल एस्पिरेशंस कम फर्स्ट फ्रॉम फैमिली। डिस्करेजमेंट, आप कुछ करना चाहें, आप कहेंगे जी मैंने सिंगर बनना है, मैंने गिटारिस्ट बनना है, सबसे पहले कौन अपोज करेगा? इस फैमिली में नहीं हो सकता। हमारे घरों में से कोई शख्स जो है वो जाके मतलब वहां पे गाना गाओगे स्टेज के ऊपर? हमारे घरों में ये कुछ नहीं चलता। फर्स्ट ऑफ ऑल द फैमिली will kill your dream। first of all वो आपको फियर की तरफ लेके जाएंगे, ड्रीम्स में से निकाल के। रिलेशंस, relatives and friends like to mix with people who have safe future। क्या ख्याल है?
आप बताएंगे जी, मैं मतलब अगर कि मेरी जॉब अच्छी है, देखिए जरा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स किस तरह आपके पीछे आते हैं, जरा बताएं। हाँ, जाके रिलेटिव्स को भी जॉबलेस है आजकल, ढूंढ रहे हैं हम, चल रहे हैं, देखिए जरा फ्रेंड्स कैसे परे भागते हैं, रिलेटिव्स कैसे परे हटते हैं। The relations, fear of losing makes people stay in safe zones to avoid mockery by closed ones. हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें फेलियर हो, और अगर फेल होंगे तो लोग मजाक बड़ा उड़ाएंगे, जिनसे वो दे ट्राई टू स्टे इन सेफ जोन्स। प्रोफेशन, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फाइंडिंग 9 to 5 जॉब्स इज कंसिडर्ड द ओनली सक्सेस। क्यों इतनी ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? 9 to 5 जॉब, अफसर बनना है। Risk taking, following one's own ideas is discouraged by colleagues and seniors. Profession में people do not try for high-end jobs due to fear of rejection. किसी बड़ी जॉब में जाने की कोशिश ही नहीं करते। ज्यादातर किसी, आप देखिए ना, आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था कि आप तो सीएसएस में आ गए, लेकिन वो भी तो हजारों लोग हैं ना आपके साथ जो डर गए कि ये तो मतलब जो है वो पता नहीं हम कर भी सकते हैं कि नहीं। सोसाइटी, individual keeps striving for social acceptance and not to be ostracized by any of his actions. वो कोशिश करता है कि सोशल एक्सेप्टेंस, लोग मुझे एक्सेप्ट किए रखें, मेरी इज्जत करते रहें, कुछ ऐसा ना हो कि मेरे किसी एक्शन की वजह से मुझसे मिलना छोड़ दें लोग। सोसाइटी, द सोशल प्रेशर, कमाल नाम रखा हुआ यार तुमने, सना का नाम रखा हुआ है, मुझे इतनी जबरदस्त है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सना इस तरह की पहली दफा देखी है मैंने, आप लोगों को भी नजर आ रहा है? वो पूरा लो यार, मैं तुम्हारी स्टॉप वीडियो कर देता हूँ। सना परेशान कर देता है। अच्छा, society, the social pressure pushes individuals into self-fulfilling professes कि लोग अपने आप को बनाए रखते हैं। अच्छा, सनाउल्लाह है ये, ओके ओके, अच्छा सनाउल्लाह होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नंबर 11 था। नंबर 12, एजुकेशन, inflated fear of critical thinking due to banking model of education. एजुकेशन में लोग ये क्या करते हैं कि बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, आप हमारा जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है बैंकिंग मॉडल कहलाता है ना, जिसमें क्वेश्चंस बने बनाए मौजूद है, क्वेश्चन बैंक में से निकाले पेपर बना ले, क्वेश्चन पेपर बैंक में से निकाले पेपर बना ले। हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग बनाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, वो अपने पास से ना सोचना, नहीं तो एग्जामिनर तुम्हें नंबर ही नहीं देगा। अच्छा, universities follow only those disciplines which have already shown employability in the country. Universities नए प्रोफेशंस लेती ही नहीं है। मैं खुद पर्सनली इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, कि मैं इसके अंदर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यूनिवर्सिटीज हाथ नहीं लगाएंगी, वो सर ये तो है ही नहीं पाकिस्तान में। वो मैं कह यूनिवर्सिटीज ने तो नए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, वो नहीं सर ये तो बड़ा रिस्की है सर, तुम बैठे रहो और पाकिस्तान बैठा रहेगा, और एआई के अंदर दूसरे मुल्क आगे जाएंगे, इसलिए कि आपने अपने प्रोफेशनल्स को मौका ही ना दिया। रिलीजन, खैर रिलीजन, पीपल डू नॉट परस्यू करियर्स व्हिच आर नॉट परमिटेड बाय रिलीजन। मौलवी साहब आके बताते हैं जी आप अपनी बच्ची जो है ना बैंक में काम नहीं करेगी, सूदी कारोबार है।
Fear of religious fundamentalism does not allow people to think freely. हम सोचते ही नहीं है किसी चीज के बारे में। मेरी जनरेशन जो जनरल ज़िया के दौर में बड़ी हुई, हम अपने 20s में थे जब जनरल ज़िया था, उस जमाने में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इतनी स्ट्रांग थी, इतनी सख्त थी कि आप जुबान खोलने से इंसान डरता था और डंडे वाले आ जाते थे। हम फ्रीली सोच नहीं सकते। आजकल आप लोग बातें कर लेते हैं फिर भी, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, आपकी जनरेशन फिर भी बोल लेती है, लेकिन हम लोग जो है वो सोच भी नहीं सकते ऐसा। मतलब मैं लोगों से पूछा करता हूँ, यार ये मतलब यहाँ ये कहना पॉसिबल है? मैं टीवी पे जब मैं सुनना शुरू किया, जब ये जिस तरह की क्रिटिसिज्म अब होती है, पॉलिटिक्स, fear of rejection does not allow candidates to run election campaigns on reformative agenda। आप में से कोई कहे कि जी मैं गरीब की मदद करूंगा, ये जो है political agendas, reformatory, politicians use populist regime rather than reality based slogans in order to use safe way for political success। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान तो पहले ही उसके पास है, रोटी पूरी कर दो उसकी, बस मकान भी है उसके पास, उसमें बिजली लगवा दो और बिजली को सस्ता कर दो, कपड़े उसने पहले भी पहने हुए, तुम क्या दोगे उसको? सिर्फ जो है उसके पास, उसके वो तो रहने दो ना कम से कम। 17 ड्रीम ऑफ लिबरेशन पेव्स इट्स वे टुवर्ड्स फियर ऑफ कन्फॉर्मिटी। सबसे बड़ा जो है कन्फॉर्मिटी, इसके ऊपर सीएसएस में वो भी आया था, ऐसे भी आई थी एब्स्ट्रैक्ट की, व्हाई वुड सेव हेवन ऑफ कन्फॉर्मिज्म, कन्फॉर्मिटी। Fear of supporting unpopular candidate despite supporting his political views। आपको बेशक पसंद भी है उसके political views किसी बंदे के, लेकिन आप कहते हैं कि अनपॉपुलर है, उसको वोट नहीं देते लोग। And historically, nations have trapped themselves in expansionist regimes from the fear of extinction। आपने देखा मुगल सल्तनत को देखें, तो आपको हमेशा बादशाह जो है वो सरहदों पे मसरूफ नजर आए, इसलिए कि अगर वो एक्सपेंशन ना करते तो डर था कि फियर ऑफ एक्सटिंक्शन। हर तरफ हमें नेशंस अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करती कोशिश नजर आती है, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, स्टैटिक नहीं रह सकते। अब ये देखो बनती है ना इसके अंदर से ऐसे, उसी तरह से आएंगे इसके अंदर जो है वो रेफरेंसेस आएंगे, और इसके अंदर जो है वो एविडेंस देनी पड़ती है, लेकिन ये कि इसकी एविडेंस उस तरह से हार्ड एंड फास्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ हमें मिनिमम 6 to 7 to 8 तो इस तरह के रेफरेंसेस देने पड़ते हैं ना, कि जो सोशियोलॉजी के हो गए, एंथ्रोपोलॉजी के हो गए, पॉलिटिक्स के हो गए, और जब आप सोचेंगे तो निकल आते हैं। बस जनाब, so my job was to, thesis statement start में होती है इसकी, to teach you the 3 types of essay writing। Now you know the techniques of all the 3 types। My only advice would be, do not limit yourself to any single type। आप में से मुझे पता है आवाजें आ रही है, मुझे 60 लोगों की आवाजें आ रही हैं, सर ये बड़ा मुश्किल है, सर हम तो डिस्क्रिप्टिव ही करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में हम आपको टॉपिक इस तरह का देंगे जनाब कि आप बैठे देखते रह जाएंगे। है डिस्क्रिप्टिव, है एक्सपोजिटरी, लेकिन टॉपिक ऐसा होता है कि बंदा बैठा देखता रह जाता है उसको। और दूसरी तरफ आर्गुमेंटेटिव बड़ा सीधा साधा सा, एब्स्ट्रैक्ट बड़ा सीधा साधा सा, लेकिन उनको तो आपने तो हाथ नहीं लगाना। मैं भेज रहा हूँ सारा कुछ, ट्राई दिस, ठीक है जी। नहीं, मेरे पास कभी नहीं होते सैंपल, नवी तुम्हें नहीं समझ आई, कंप्लीट सैंपल एसेज रिटन बाय यू इफ पॉसिबल। पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एसेज नहीं होती, और अगर हो भी तो मैं वो इस तरह से शेयर करने का क्या मकसद है? मेरा सैंपल तुमने लिखना है, नवीद खटक, मेरा सैंपल तुमने लिखना है। एक दूसरों की ऐसे देख के कोई चीज नहीं आती। नवीद आई एम टॉकिंग, मैं अभी बंद नहीं करना आपने।
कि मैं टेम्पलेट्स दे ही देता हूँ। चीजें जरा पूरी कीजिएगा। क्या कुछ था आज? आर्गुमेंटेटिव की वजह था, आप लोग 12 है ना, तो ये मैंने आपको एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां तक तो कर दिया था सारा, और अब हमारे पास है हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म फॉर द एब्स्ट्रैक्ट एस। और एक चीज मैं आपको एक बड़ा क्लियर जो है वो जिक्र करना चाहूंगा कि चूंकि हमारी आदत है कि हम हर किसी से पूछते हैं कि ये सर ने पढ़ाया है, तो डू यू थिंक कि हमें करना चाहिए? और आपको हमेशा जवाब में ये मिलेगा कि हैं ये तो पहली दफा देखा है, तो ये ना करना। और इस तरीके से आप दूसरे की जहालत अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे। ये मैंने होते देखा है आर्गुमेंटेटिव में। अगले बंदे को आर्गुमेंटेटिव नहीं आता, आपने जाके पूछा, मोहतरम आप 3 दफा CSS आपने किया हुआ, ये देखें, हैं ये क्या है, ये इस तरह तो नहीं होता, ये ना करना, फेल हो जाओगे। और आपने मान लेनी है उनकी। एब्स्ट्रैक्ट, नोबडी नोज हाउ टू डू इट। आप जाके उनकी अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे। यू विल डू दैट एंड दे विल टेल यू डोंट गो फॉर दैट। और वो क्या करेंगे, वो आपको महदूद करेंगे उन 4 टॉपिक्स तक जो एक्सपोजिटरी है। डोंट मेक दैट मिस्टेक। अभी आदिल वो पूरी कर लें, आप एक्सपोजिटरी की कर लें, आगे चल के देखिए। मेरा आज क्लास लास्ट है, बट वी आर इन टच अप टिल द एग्जाम विद यू। असाइनमेंट्स चलती रहनी है और आपका काम होगा मुझे याद कराना कि जी फलां असाइनमेंट पूरी हो गई है, नेक्स्ट असाइनमेंट दे, नेक्स्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो करें। क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स इस तरह से वो अपनी तैयारी मुझसे असाइनमेंट्स लेके वो कर रहे हैं। ओनली दोज क्लासेस डू आगे चल रही हैं जो याद कराते हैं और जो असाइनमेंट्स लेते हैं मुझसे, और फिर चेकिंग भी होती है और सारा कुछ होता है। बाज चुप कर जाते हैं, चलो ठीक है, सर को नहीं याद तो हमें भी नहीं याद। इस वक्त नहीं आफ्ताब हुसैन, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है। अगर असाइनमेंट में इंटरेस्ट हो तो हमेशा लोग, फिर आपका सीआर कौन है? पहली दफा नाम दिखे, उमर हैदरी। उमर हैदरी, आई हैव नेवर टॉक्ड टू यू। चलो, नाइस नोइंग यू। जी मैं चेकिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं सबको सुपरवाइज करता हूँ बेसिकली। तो आपने जब भी असाइनमेंट याद करानी है तो मॉर्निंग में करानी होती है, और मॉर्निंग मेरी होती है 8-9 बजे, दोपहर को 1-2 बजे नहीं होती, क्योंकि काफी सारे लोगों की मॉर्निंग 2 बजे होती है, मेरी सुबह 7-8 बजे हो जाती है। याद कराएं, असाइनमेंट हम इशू कर दिए, ठीक है? ओके जी, बस जी बंद करो। थैंक यू, खुदा हाफिज।